प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। यूडीए के विस्तार के खिलाफ सैकड़ों आदिवासी उतरे सड़क पर। 100 साल से बसे परिवारों को जमीन का पट्टा और मुआवजा देने की मांग को लेकर सौंपा। यूडीए ने कुछ दिनों पहले की थी बड़गांव क्षेत्र में कार्रवाई। उदयपुर के भटेवर में दिन दहाड़े विवाहिता का घर से अपहरण, घर में ससुर को किया कैद। CCTV फुटेज में कैद हुई वारदात। मुगल आक्रांता औरंगजेब को अच्छा प्रशासक बताने वाली सुकाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति सुनीता मिश्रा की थम नहीं रही है मुश्किल। माफीनामे के बाद भी ABVP और करनी सेना उतरी मैदान में। और DST टीम ने 150 किलो गांजा जब्त कर 4 आरोपियों को पकड़ा। मक्का की फसल की आड़ में कर रहे थे गांजे की खेती। उदयपुर में बुधवार को भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की ओर से आदिवासी समुदाय ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन इसलिए किया गया कि यूडीए द्वारा पिछले दिनों बड़गांव क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए कई सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा दिए थे। इस प्रदर्शन के पीछे कहा जा रहा है कि 100 सालों से ये लोग वहां पर बसे हुए थे, जिन्हें बेघर कर दिया गया है। प्रशासन आदिवासी परिवारों को निशाना बना रहा है, लिहाजा बेघर हुए परिवारों को न्याय मिले। उदयपुर में बुधवार को आदिवासी समुदाय ने अपनी जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भील प्रदेश की अगुवाई में सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। इसमें महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा। इनका आरोप है कि यूडीए द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों के कारण आदिवासी परिवारों को बेघर किया जा रहा है। ये परिवार पिछले 100 सालों से इस क्षेत्र में रह रहे थे। उनके पास भूमि के वैधानिक दस्तावेज भी मौजूद थे। इसके बावजूद उनके घरों को तोड़ दिया गया। अभी भी इस तरह की कार्रवाई कई जगह पर हो रही है, जिससे उनके रहने और आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा कि सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी जा रही है, जिसमें यूडीए का विस्तार रोका जाए। इसके अलावा जिनके घर गिराए गए हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और साथ ही लंबे समय से रह रहे परिवारों को जमीन का पट्टा और मालिकाना हक दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि साल 1992, 95 और 2002 में भूमि रसीदें उनके पास मौजूद है, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार पर पक्षपात के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज होगा। डबल इंजन सरकार की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया और कहा कि आदिवासियों की आवाज और बुलंद होती रहेगी। प्रशासन ने फिलहाल ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज गिरवा के अंदर अलग अलग हिस्सों में धीरे धीरे करके जमीन सबकी जाएगी, जबकि इन लोगों के पास में आज से नहीं 100 साल के कब्जे मौजूद हैं। कब्जों के बाद में भी इसको हटाने की बात चल रही है, जो सरासर अन्याय है। ये कैसा विकास, ये कैसी आप विकास कर रहे हो जहाँ पर लोगों को हटाकर विनाश की ओर ले जाना चाह रहे हो, आदिवासी को हटाना चाह रहे हो और जंगलों में जंगली जीव को ले जाना चाह रहे हो। तो हम लोग इस अन्याय को सरासर सहना नहीं चाहते। राजस्थान की डबल इंजन की सरकार यदि आदिवासियों को लगातार बेदखल करती जाएगी, हमारी आवाज इस तरह से मुखर होती रहेगी। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चों ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र के भटेवर में बुधवार को दिन दहाड़े एक विवाहिता का किडनैप कर लिया गया। आरोपियों ने पहले विवाहिता को घर से जबरन खींचा और फिर उसे कार में बैठाकर ले गए। विरोध करने पर उसके ससुर को घर के अंदर ही
बंद कर दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीमों का गठन कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है और उनकी तलाश की जा रही है। मामला प्रेम प्रसंग और लव मैरिज का दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक पवन जड़वा के घर पर उसकी पत्नी कोमल और ससुर मौजूद थे। इसी दौरान 2 कारों में सवार करीब 10 युवक घर पर पहुंचे और कोमल को जबरन कार में डालकर ले गए। ससुर ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे घर के अंदर ही कमरे में बंद कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। विवाहिता को पकड़कर कार में डालकर ये आरोपी फरार हो गए। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि कोई युवक महिला का हाथ पकड़ रहा है तो कोई उसे खींचकर कार तक पहुंचा रहा था। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया। खिरोदा थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी करवाई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़कर न्यायालय में पेश कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह मामला प्रेम प्रसंग के बाद लव मैरिज का है। मुगल आक्रांता औरंगजेब को अच्छा प्रशासक बताने वाली सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर सुनीता मिश्रा के माफी मांग लेने के बाद भी विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा है। तमाम छात्र संगठन कुलपति को हटाने के लिए लामबद्ध हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। अब करणी सेना भी मैदान में कूद गई है। करणी सेना के संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत ने कहा कि कुलपति के जो शब्द हैं वो माफी योग्य नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक कुलपति महोदय मेवाड़ नहीं छोड़ देगी ये आंदोलन जारी रहेगा। इसके तहत 4 चरणों में प्रदर्शन होगा। उन्होंने उदयपुर बंद का ऐलान करने के साथ ही राज्य और केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। पिछले 2 दिनों से लगातार मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु को लेकर विरोध प्रदर्शन यूनिवर्सिटी कैंपस में जारी था, लेकिन अब ये विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतर आया है। बुधवार को मिश्रा ने एक वीडियो जारी करते हुए करणी सेना और सर्व समाज से माफी मांगी कि उन्होंने जो कुछ वक्तव्य दिया उसको लेकर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो वो माफी मांगती है। लेकिन राजपूत करणी सेना ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनका ये माफीनामा कबूल नहीं है। उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया और जिस तरीके से कर्मचारियों के साथ में उनका अब तक व्यवहार रहा उसने इनके तमाम कर्मों का गड़ा भर दिया है। लिहाजा अब कुलगुरु को मेवाड़ छोड़ना होगा। संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत ने कहा कि कुलपति के शब्द और उनके कृत्य माफी के बिल्कुल लायक नहीं है और संगठन इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। चेतावनी दी है कि जब तक कुलपति मेवाड़ नहीं छोड़ देती आंदोलन जारी रहेगा। करणी सेना ने राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और राजभवन से अपील की है कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करते हुए सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु सुनीता जी मिश्रा ने माफीनामा पेश किया है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से श्री राजपूत करणी सेना और समस्त मेवाड़ वासियों की तरफ से यह अल्टीमेटम दे रहा हूं और यह चेतावनी दे रहा हूं कि जैसा कृत्य कुलगुरु जी ने किया है वो माफी के लायक नहीं है, वो क्षमा के लायक नहीं है। और जब तक ये मेवाड़ छोड़ के, ये यूनिवर्सिटी छोड़ के सुनीता जी मिश्रा कुलगुरु अगर मेवाड़ नहीं छोड़ते हैं तब तक ये आंदोलन अनवरत रहेगा। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु सुनीता मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एबीवीपी के पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कुलपति सुनीता और अन्य अधिकारियों के कारण विश्वविद्यालय में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएं हो रही है। राठौड़ ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के शुल्क वृद्धि और अधिकारियों के पक्षपातपूर्ण लाभ को लेकर आरोप लगाए। आपको बता दें कि तमाम आरोप उस वक्त सामने आ रहे हैं जब औरंगजेब को अच्छा प्रशासक बताने वाली कुलपति चारों तरफ से गिरी हुई है। वित्तीय मामलों को लेकर एबीवीपी ने दावा किया है कि कुलपति का वेतन और अन्य लाभ गलत तरीके से उपयोग किए जा रहे हैं। कुलपति सुनीता मिश्रा और उनके पति सत्यनारायण सबल पर प्रशासन पर दबाव डालने और अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने के भी आरोप लगाए हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। नया सिस्टम केवल पुराने सिस्टम का नया नाम है, जबकि शुल्क में वृद्धि की गई है। अन्य अधिकारियों और प्रोफेसर के खिलाफ भी आरोप लगाए गए हैं। डॉक्टर पीएस राजपूत को सरकारी वित्तीय रिकवरी आदेशों के बावजूद लाभ दिया गया है। उन्हें गैर शिक्षण पद से शिक्षण पद पर स्थानांतरित किया गया है। प्रोफेसर एमएस ढाका का आपराधिक आरोप होने के बावजूद उन्हें सलाहकार के रूप में रखा गया है। एबीवीपी ने कहा कि जब तक कुलपति और अन्य अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हो जाती, विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन नहीं थमेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रशासनिक सुधारों के बिना स्थिति सामान्य नहीं होगी और छात्रों और कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जाएगा।
अभी मैंने देखा उन्होंने माफ़ी मांगी है, अभी उनका माफ़ीनामा भी आया है। विद्यार्थी परिषद को माफ़ीनामा नहीं चाहिए, विद्यार्थी परिषद उनसे बात भी नहीं करना चाहती है। विद्यार्थी परिषद की सीधी स्पष्ट एक डे वन से यही मांग है, सुनीता मिश्रा को बर्खास्त करो। इसके अलावा हमारी कोई दूसरी मांग नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने विश्वविद्यालय में एक राजपूत महिला कर्मचारी को जो अपशब्द कहे थे, उन्हें उनकी राजपूती पोशाक जो राजपूत समाज की शान होती है उसे नगर वधू की पोशाक कह के संबोधित किया था। इस प्रकार के बयान देने वाली सुनीता मिश्रा को कतई माफ़ी नहीं दे सकते। और हाल ही में जो आपने बयान सुना होगा, औरंगजेब को अच्छा प्रशासक बताना और अकबर को महान राजा बताना, ऐसे बयान देने वाली आदतन अपराधी सुनीता मिश्रा को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। बांसवाड़ा जिले में डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए 155 किलो गांजा जब्त किया है। गढ़ी थाना सर्किल में मक्का की फसल की आड़ में गांजा उगाते 4 आरोपियों को मौके से पकड़ भी लिया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में डीएसटी की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नशे के खिलाफ बांसवाड़ा जिले में चलाई जा रही पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई में डीएसटी टीम ने 155 किलो अवैध गांजा जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मक्का की फसल की आड़ में गांजा उगाया जा रहा है। इस पर टीम का गठन किया गया और डीएसटी टीम के जाबाज जवानों को मौके पर भेजा गया, जहां पर पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया। कार्रवाई ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। इससे पहले भी इस टीम ने 60 किलो गांजा बरामद किया था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि इनके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। उदयपुर में डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मान्यता प्रदान कर दी गई है। अगस्त 2025 में किए गए निरीक्षण में महाविद्यालय की शैक्षणिक और भौतिक व्यवस्थाएं मानक अनुरूप पाई गई। अब महाविद्यालय में LLB और BA LLB पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। महाविद्यालय के निदेशक डॉक्टर SS सुराणा ने बताया कि महाविद्यालय गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षा प्रदान करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध रहा है। इस निर्णय से उदयपुर के विधि शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा और अवसर खुलेंगे। मेवाड़ संभाग के सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेज डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय को BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा सत्र 2025-26 का अप्रूवल मिल गया है। ये पूरे मेवाड़ जगत के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। संस्थान को यूनिवर्सिटी, अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा पहले ही एफिलिएशन लेटर 2025-26 का मिल चुका है और अब BA LLB और LLM में 2025-26 सत्र के एडमिशन्स शुरू हो गए हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत उदयपुर नगर निगम में शहरी सेवा शिविर जबकि ग्रामीण सेवा शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हो गए हैं। 17 अक्टूबर तक चलने वाले जिले के तमाम पंचायतों और वार्डों में ये शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में आम नागरिकों को बकाया लीज राशि में छूट, फ्री होल्ड पट्टे, नीलामी में आवंटित भूखंड पर निर्माण अवधि बढ़ाने जैसी योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही प्रमाण पत्र, नवीनीकरण, अन्य सुविधाएं भी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने को लेकर सरकार और प्रशासन ने पूरी कमर कसी है। 17 सितंबर से ये शिविर शुरू हो गए, यानी कि बुधवार से तमाम जगह पर कैंप लगे और लोगों के काम हुए। नगर निगम के आयुक्त अभिषेक खन्ना का कहना है कि जिले के तमाम वार्डों में क्रमवार शिविर आयोजित होंगे, जिसका कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। शिविर सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक चलेंगे। नागरिकों को सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए उपायुक्त दिनेश कुमार मंडोरा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। शिविर में आम जनता को विशेष रूप से लीज राशि में छूट का लाभ मिलेगा। बकाया लीज राशि पर 100% ब्याज में छूट होगी। वहीं फ्री होल्ड पट्टा या लीज मुक्ति प्रमाण पत्र लेने पर 31 दिसंबर तक बकाया राशि जमा करवाने पर 60% तक छूट मिलेगी। नीलामी में आवंटित भूखंड पर निर्माण अवधि बढ़ाने के अलावा भी कई तरीके के काम इसमें हो रहे हैं। आवासीय भूखंडों के पुनर्ग्रहण शुल्क में भी राहत मिली है। 250 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर 75%, जबकि 250 से 500 वर्ग मीटर तक 50% और 500 से 1000 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर 25% तक छूट दी जा रही है। इसके अलावा शिविरों में नागरिकों को विभिन्न प्रमाण पत्र, लीज दस्तावेज, स्वीकृति, निर्माण अनुमति, अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा भी दी जा रही है। शिविर का उद्देश्य है कि जरूरतमंद को योजनाओं का लाभ मिले और कोई भी नागरिक सेवाओं से वंचित नहीं रहे। ये अभियान जेतु मैं अभी उदयपुर में पहुंचा हूँ। यहाँ पे स्टेडियम में बहुत बृहद स्तर पर कैंप चल रहा है
और सभी तरह के जो काम हो रहे हैं। अभी यहाँ के जनप्रतिनिधिगण भी आए थे और उनसे जो जैसे कि जो शहर में जो काम होते हैं, जैसा नाम हस्तांतरण है, पट्टे हैं या ये रजिस्टर्ड जो डीड्स हैं, ये सब भी अभी उनको बांटे गए हैं। और भी आगामी जो है दिनों में और भी जगह जगह कैंप्स लगेंगे और सभी को मैंने दिशा निर्देश दिए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और इस बड़े अवसर पर, बहुत अच्छे अवसर पर माननीय भजनलाल शर्मा साहब ने जो एक अवसर दिया आमदनी की समस्याओं का निराकरण का, शहरी सेवा शिविर के नाम, मुझे लगता है ये अद्भुत है। डबल इंजन की सरकार कहते इस बात को है कि तालमेल के साथ केंद्र की योजना, केंद्र का जो राजस्व है कैसे राज्य में ला सकते हैं, कैसे यहाँ की योजनाओं को लागू कर सकते हैं। बहुत अद्भुत संतुलन देखने को मिला। यहाँ नगर निगम द्वारा आयोजित शिविर में देखा है काफ़ी लोगों के काम हुए। एक डालू जी गमेती हैं, तो परसों से उनका सपना था कि उनको पट्टा मिल जाए, आज पट्टा मिला है। आज राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम शहरी सेवा शिविर का आगाज़ हुआ है, जो 17 तारीख से स्टार्ट होकर 17 अक्टूबर तक चलेगा। साथ ही आज स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का भी आगाज़ हुआ है और आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अंगीकार कार्यक्रम का भी प्रारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज विभिन्न कार्यक्रमों का प्रदेश भर में आगाज़ किया गया है। शहरी सेवा शिविर के तहत यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसमें सड़क सफाई, सड़क निर्माण, पैचवर्क के कार्य हो गए, चाहे पट्टों से संबंधित आवेदन हो गए, चाहे ज़मीन से संबंधित जो भी कार्य हो गए। इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस, बिल्डिंग परमिशन, फायर एनओसी, म्यूटेशन, इन सब प्रकरणों का भी आज विस्तारण किया जा रहा है। राजसमंद में अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित होने पर उत्साह के साथ जश्न मनाया। सोमनाथ चौराहे प्रदेश भक्ति नारों और आतिशबाजी के साथ इस बिल के पास होने की खुशी मनाई गई। संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शाम 7 बजे एकत्र होकर विधेयक का स्वागत किया। इससे समाज में बढ़ते धर्मांतरण पर रोक लगाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने सरकार का आभार जताया और इसे सनातन संस्कृति की रक्षा की दिशा में बड़ा कदम बताया। भजनलाल जी शर्मा का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने धर्मांतरण विरोधी बिल जो कि राजस्थान विधानसभा में पारित किया है, उसके लिए समस्त हिंदू समाज की ओर से आज हमने ये आभार कार्यक्रम रखा है। समस्त हिंदू समाज की तरफ से उनको आभार है कि उन्होंने सभी परिवारजनों का माँ बाप। उदयपुर के ओल्ड सिटी स्थित गोवर्धन नाथ जी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर अनोखी जलसांझी बनाई गई। कलाकार राजेश वैष्णव ने इस झांकी में भारत का नक्शा, तिरंगा और जन्मदिन की शुभकामनाओं को शामिल किया। रंग बिरंगी गुलाल से सजी ये झांकी देखते ही बनती है। कला प्रेमी, स्थानीय लोग और विदेशी पर्यटक भी इस कलाकृति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजेश ने बताया कि इस जलसांझी को तैयार करने में करीब 10 घंटे का समय लगा। इससे पहले उन्होंने 2023 में G20 समिट के मौके पर भी पारंपरिक जलसांझी को अंतर्राष्ट्रीय रूप में सजाया था। ये जो है कि ये जो सांझी आसपास 3 एकादशी से अमावस्या हमारे 5 दिन बनती है, जो पारंपरिक है। और आज के दिन ही जब मेरे को पता लगा कि ये PM साहब का जो बर्थडे है, तो जो हमारा माननीय है, पूरे भारत की शान है, तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना उनको ऐसी बधाई, क्योंकि समय कृष्ण जी का इतना हार्ड इसमें समय लगता है और छोटा सा वापस उसको वापस ब्लॉक बनाने पड़ते हैं, कटिंग करनी पड़ती है स्टैंड से। मैं पोर्ट्रेट नहीं बना पाया, लेकिन फिर शब्दों द्वारा नरेंद्र मोदी साहब का जो PM साहब है, उनका मैंने छोटा सा शब्दों के द्वारा जो उनको मैंने बधाई शुभकामनाएं दी है, तो वो आप इस आर्ट के अंदर इस सांझी के साथ उसको देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे की तैयारियां तेज हो गई है। भाजपा इसे जोश खरोश के साथ पूरे माहौल बनाने में जुटी हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, मुकेश दादी, जो प्रदेश मंत्री डॉक्टर मिथिलेश गौतम का ऐतिहासिक स्वागत इस मौके पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे को लेकर भाजपा ने बांसवाड़ा में माहौल को तेज कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, मुकेश दादिश और प्रदेश मंत्री डॉक्टर मिथिलेश गौतम का ऐतिहासिक स्वागत इस मौके पर किया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से 500 से अधिक बाइक रैली निकाली जाएगी। जिलाध्यक्ष दीप सिंह बसुनिया और भाजपा जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी के नेतृत्व में तैयारियां तेजी से चल रही है। युवाओं में इस आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 25 सितंबर के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा का कार्यक्रम बन रहा है। इसी को लेकर भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है और भाजपा पदाधिकारियों का अब वागड़ क्षेत्र में आना जाना शुरू हो जाएगा और उसी को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता पूरे उत्साह में नजर आ रहे हैं। वागड़ में काफ़ी उत्साह है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 25 तारीख को जो दौरा है, उस विषय को लेकर के हमारे बीच में कल
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़, राजेश सिंह जी राठौड़ और प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश जी दादीश और प्रदेश मंत्री डॉक्टर मिथिलेश जी गौतम का प्रवास है। उस विषय को लेकर के, उस दौरे को लेकर के काफ़ी युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में उत्साह है। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। यूडीए के विस्तार के खिलाफ सैकड़ों आदिवासी उतरे सड़क पर। 100 साल से बसे परिवारों को जमीन का पट्टा और मुआवजा देने की मांग को लेकर सौंपा। यूडीए ने कुछ दिनों पहले की थी बड़गांव क्षेत्र में कार्रवाई। उदयपुर के भटेवर में दिन दहाड़े विवाहिता का घर से अपहरण, घर में ससुर को किया कैद। CCTV फुटेज में कैद हुई वारदात। मुगल आक्रांता औरंगजेब को अच्छा प्रशासक बताने वाली सुकाड़ा विश्वविद्यालय की कुलपति सुनीता मिश्रा की थम नहीं रही है मुश्किल। माफीनामे के बाद भी ABVP और करनी सेना उतरी मैदान में। और DST टीम ने 150 किलो गांजा जब्त कर 4 आरोपियों को पकड़ा। मक्का की फसल की आड़ में कर रहे थे गांजे की खेती। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल बुलेटिन में ही दीजिए पूरी टीम के साथ। आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।